सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय में से पूछना है कुछ? इनको माइक दे दो। दीदी जी 70 नंबर श्लोक में एक शब्द बोला गया है कि भोग का समा जाना। कौन से नंबर में? 70 नंबर में जी। इसमें कहा कि जो योगी होते हैं उसके अंदर भोग समा जाते हैं, तो हम इसे किस प्रकार से और समझ सकते हैं? यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। इसमें क्या प्रश्न आपका? क्या समा जाते हैं? इसमें लिखा है ना कि जो भोग होते हैं, विकार होते हैं, वो समा जाते हैं जो संयमी के अंदर, तो हम उसे अब किस प्रकार से मतलब ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं? ये प्रश्न है। कहाँ है इसमें विकार समा जाते हैं? छोटा वाला में दिया है, ये वाले में। व्याख्या उस दिन आपने भी कहा था। हाँ, कि मैंने क्या कहा था? कि सब भोग समा जाते हैं, उस दिन आपने कहा था। आपूर्यमाणमचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम। भोग नहीं कहा मैंने, कामा कहा था। अच्छा, मतलब इच्छा, कामनाओं में और भोगों में तो बहुत अंतर है ना। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसमें भोग लिखा है क्या? छोटे वाले में भोग दे दिया है। हाँ, तो इसलिए जो है ना व्याख्याएं नहीं, इसलिए मूल का इतना महत्व है, क्योंकि छोटे से शब्द से भी व्याख्या करने वाला यदि अपने ढंग से कर देगा तो उसका अर्थ का कुछ हो जाएगा। तो यहाँ कामा है, कामनाएं। कामनाओं का मतलब है जो भी हमारे जीवन में किसी दूसरे से अपेक्षाएं होती हैं, वो ये दर्शाती हैं कि हम अपने आप में अपूर्ण हैं किसी भी रूप में। जो दूसरे से हम कामना करते हैं कि इनको ऐसे होना चाहिए, तो कभी कभी तो हम उस व्यक्ति को डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो। यदि अपने से छोटे हैं या अपने सहपाठी हैं तो उनको सीधा बोल देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सीधा नहीं बोल पाते हैं, थोड़े से वरिष्ठ होते हैं, तो फिर उनकी हम स्वामी जी को शिकायत करते हैं, जी देखो ये ऐसे 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 करते हैं। तो वहाँ हमारी इच्छा क्या होती है, कामना क्या होती है? दूसरे व्यक्ति को ठीक करने की भावना ये होती है। इसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि इसके ना ठीक होने से मैं ना ठीक हो रहा हूँ। ये ठीक नहीं है इसलिए मेरा गड़बड़ हो रहा है, तो ये यदि ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो ऐसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक कामना है हमारे अंदर। कामना नहीं है, वो बोलेगा इट्स ओके, ये बड़ा सुंदर संसार है, आप अपने तरीके से चलो, हम अपने तरीके से चलें। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने अपने तरीके से चलते हुए भी कभी कभी कोई किसी दूसरे के उसमें ऑर्बिट में आके घुस जाता है। अपने अपने ऑर्बिट में चलें तो बड़े स्मूथली चलता है। सृष्टि में पृथ्वी केवल अपनी धुरी पे और अपनी परिधि में घूमती है, कभी दूसरे में प्रवेश नहीं करती है कि भाई कभी वो मंगल के ऑर्बिट में घुस गई, कभी शुक्र में घुस गई, कभी बुध में, ऐसे नहीं करती है। सूर्य अपने ऑर्बिट में घूमता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है बहुत तीव्र गति से। वायु भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, चंद्र भी घूम रहा है, सब गतिमान है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि, वायु सब
पृथ्वी जल सब गतिमान है, लेकिन अपनी अपनी सीमा में। अपनी सीमा को तोड़ के दूसरे में घुसे तो प्रलय हो जाए। आज पृथ्वी घूमे अपनी परिधि में, कल पहुंच जाए मंगल वाली में, परसों पहुंच जाए शुक्र वाली में, तो फिर क्या होगा? सृष्टि काल, प्रलय हो जाएगी। ऐसे ही हमारे भी अपने अपने समाज में भी अपने अपनी अलग अलग परिधियां होती हैं। घर परिवार में भी अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। घर में किचन का काम माँ करती है, बहनें करती हैं। अगर उसमें बच्चों को और पुरुषों को घुसा दें तो चौपट कराएं 2 ही घंटे में। कहीं आटा बिखेर आएंगे, कहीं दाल बिखेर आएंगे, कहीं गैस खुला छोड़ दिया तो आग लग जाएगी। है नहीं ना आपका फील्ड। ये ऑफिस में जाता है, वहाँ यदि माता जी को भेज दें तो ना कंप्यूटर चलाना आता है, तो 2-4 दिन में ही वो जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो सब भाग जाएंगे। हम नहीं काम कर पाएंगे यहाँ पे। और वो अपने घर की तरह से ही वहाँ लगाना चाहिए सबको कि तो अभी चाय पीने लग गए हैं, यहाँ लगो काम पे। वहाँ के अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशन है। तो अपना अपना सबका अलग होता है। बच्चों का अपना अलग है, उनका प्लेग्राउंड में कब जाना है, स्कूल कब जाना है, होमवर्क कब करना है। गृहिणी का अपना काम है, पति का अपना काम है, बेटे का अपना काम है। सबके अपने अपनी परिधियाँ बनी हैं। ऑर्बिट समाज में भी ऐसे ही बना हुआ है। ब्रह्मचारियों के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थियों के क्या हैं, वानप्रस्थियों के क्या हैं, सन्यासियों के क्या हैं, वो अपने अपने छोड़ के दूसरे वाले में इंटरफियर करें तो क्लेश होगा। फिर सन्यासी एकांत में वन में ना रह करके और गृहस्थियों के घर जाके उनके बेडरूम में जाके सोए तो क्या बनेगा? भगा देंगे पीट के उसको अगले ही दिन। भाई यहाँ क्या काम है आपका? जाके जंगल में सो, किसी आश्रम में सो। और एक गृहस्थी व्यक्ति जिसका भरा पूरा परिवार है, वो वहां से भाग के जंगल में जाके सो गया पेड़ के नीचे, तो सारे गांव वाले इकट्ठे होके जाएंगे और उसको पकड़ के लाएंगे जबरदस्ती। भाई यहाँ तेरा क्या काम है? तू घर में जा, अपने कमाई कर, बच्चों को संभाल, माता पिता को संभाल। तो सबके अपने अपने अलग अलग कर्तव्य हैं। सब अपने अपने ऑर्बिट में रह करके गति करें तो बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं सृष्टि का। ये सृष्टि हम सब प्राणियों का उपकार कर रही है, लेकिन कैसे? अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। यदि अपनी सीमा से कोई बाहर निकलेगा तो वो अपना तो नुकसान करेगा ही, वो तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन वो दूसरे को भी कष्ट देगा ही देगा। तो ये हमारी जो कामनाएं हैं, ये हमारे से क्या क्या करवाती हैं? क्योंकि हम अपूर्ण हैं तो हम अपने ऊपर तो ख्याल करते नहीं हैं, अपने को पूरा करने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं, और हम किसी दूसरे के उसमें घुस जाते हैं। फिर उस व्यक्ति का अपना एक चलने का तरीका है, उसको अलग जिम्मेदारी मिली है, तो आप उसमें इंटरफियर क्यों कर रहे हो? उसको भी तो गुरु ने एक काम में लगा रखा है, उसका अपना एक अलग फील्ड है, उसका अपना अलग काम करने का तरीका है, और वो गुरु के सानिध्य में रहकर उस काम को कर रहा है। तो यदि उसको कोई निर्देश देना होगा तो गुरु देंगे ना। आप बीच में क्यों इंटरफियर कर रहे हो? उनके ऊपर जिसको नियुक्त किया है वो व्यक्ति बताएगा उसके बारे में। कुछ लोगों के संस्कार होते हैं, उनकी अपनी अंदर की कामनाएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए बाहर उनको होश ही नहीं रहता है कि हमारी इन कामनाओं को पूरा करने के लिए बाहर क्या क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या क्या तहस नहस हो जाएगा। तो फिर वो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए दूसरे के उसमें घुस जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो कामकामी हैं, कामकामी मतलब कामनाओं को चाहने वाले, पहले तो उनके अंदर कामनाएं हैं और अगला स्टेप उठाते हैं, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए जो भी आचरण करते हैं वो फिर शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति को प्राप्त कौन कर सकेगा? जो समुद्र की तरह से शांत है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। उसके अंदर यदि कोई दूसरा व्यक्ति कामना डालने की कोशिश भी करे तो भी वो शांत रहेगा, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है?
शांत है समुद्र की तरह से, वो कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो सहन कर लेता है ना व्यक्ति, उस व्यक्ति को शाश्वत शांति मिलती है। क्योंकि यहाँ ये भी संभव नहीं है इस लोक में कि कोई व्यक्ति हमें बाधा डाले ही नहीं। अगर ऐसा हो तब तो फिर ये पृथ्वी लोक क्या स्वर्ग लोक हो गया फिर तो ये। तो दूसरे तो बाधाएं तो डालेंगे, लेकिन हम अपना इतना मजबूत बना के रखें समुद्र की तरह से, शांत बना के रखने अपने चित्त को, कि पहली बात तो उसमें इतना सारा जल गिरता है तो भी उसकी शांति को कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मान लो थोड़ी देर के लिए हिल भी गया पानी तो वो तुरंत अपनी स्थिति में आ जाता है। फिर वो नदियों के साथ झगड़ा करने नहीं बैठता है, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, किसकी परमिशन से आई हो, किसने कहा था यहाँ के गिरने के लिए, ऐसा नहीं करता है वो अपने स्वरूप में बना रहता है। तो ये साधक भी अपने उस शांत स्वरूप को ही ज़्यादा अभिव्यक्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। वो दूसरे लोगों के लिए नहीं उलझता है आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जितना भी कहेगा वो और कुछ उत्तर देगा, जवाब देगा। दूसरा व्यक्ति वो अपने ढंग से चल रहा है ना, और उसका वे ऑफ लिविंग वही है, वो वैसे जिएगा, उसका जो तरीका है उसको फॉलो करेगा वो। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा ये नहीं उलझता है, ये समुद्र की तरह से ओवरफ्लो नहीं होता है। तो इस व्यक्ति को स शांतिम आपनोति, फिर ये व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। न कामी, कामना वाला नहीं कर पाएगा। हाँ जी, बोलो आप बोलो। ज़्यादा ही पीछे चल रहे हो, 72 पे पहुंच गए हम, आप 27 पे चल रहे हो। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी भाई। बोलो। इसमें एक संशय है, यहाँ पर अपडेट कर लो इसको अभी ना 5-6 दिन में, और सभी भी कोशिश रखो आज का पाठ आज ही अपडेट हो जाए। ज़्यादा पीछे रहोगे तो फिर आगे वाले के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। चलिए। तो यहाँ पर योगेश्वर जी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थे न तुम सोचो तुम महर्षि। तो योगेश्वर यहाँ कहना चाहते हैं कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी होगा। तो यहाँ पर हम जो मोक्ष की कल्पना करते हैं तो वो किस प्रकार फिर रहेगा? मोक्ष के शरीर का थोड़े होता है, मोक्ष को जाएगा उसके भी शरीर की तो मृत्यु होगी, ये तो अपरिहार्य है। मोक्ष की कहाँ यहाँ मनाही की गई है? मोक्ष का तो प्रसंग ही नहीं चल रहा। जो प्रसंग चल रहा है उसमें जो उत्तर दिया जा रहा है, शरीर का ही यहाँ पर प्रसंग ही उसका चल रहा है। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, तो कह रहे हैं कि ये तो मरेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, अनश्वर है, तो ये तो मरेंगे ही नहीं। और तेरी ही बात मान लें कि ये मर जाएंगे, तो मर जाएंगे, दोबारा पैदा भी हो जाएंगे। तो जो अपरिहार्य है उसके लिए तुझे शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तू ना मारेगा तो भी मरेंगे, अपरिहार्य है, ये कोई बचा तो नहीं सकता। कोई अमर तो शरीर रहा नहीं आज तक। और जो नष्ट होते हैं शरीर दोबारा पैदा भी होते हैं। तो दोनों ही तरीके से तो शोक नहीं कर सकता है। तो यहाँ मोक्ष का तो कोई प्रसंग ही नहीं है ना। हाँ जी। ओम दीदी, ये जो 71 और 72 श्लोक हम पढ़े, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्ठुः निर्ममो निरहंकारः सो शान्तिम् अधिगच्छति। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। यहाँ पर हम यही पढ़े थे कि जो व्यक्ति व जो मनुष्य कामना से और अहंकार से पूर्ण रूप में मुक्त हो जाएगा, वो उस परम शांति को प्राप्त करेगा। और उस परम शांति को यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति के रूप में 72 नंबर श्लोक में बता गया। तो मेरा प्रश्न यही है, ये ब्राह्मी स्थिति और ये समाधि
ये एक ही है या कुछ अलग हाँ है? एक ही, एक ही। एक ही स्थिति है। जी हाँ बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी यहाँ पे ये निष्प्रिय शब्द का है और पीछे विगत निष्प्रिय, तो ये निष्प्रिय मतलब आसक्ति अनासक्त भाव को कह रहा है कि या कुछ अर्थ है किस में? इनका? ये अपने 71 नंबर में है। 71 में। हाँ तो ये मतलब ये समझ में निरहंकार और ये तो समझ में आ गया, लेकिन निष्प्रिय स्प्रिय रहित होकर। हाँ स्पृहा रहित हुआ, निर्गता स्पृहा यस्मात्। इच्छा, आसक्ति, लालसा। ठीक, धन्यवाद दीदी। और पीछे वाला कहाँ पूछ रहे थे? पीछे यहाँ पे दीदी हैं? 56 नंबर पे सुखेशु विगत स्प्रिय। हाँ वहाँ पर भी विगता स्पृहा, वही चीज है, ये निर्गता है। हाँ वही है। धन्यवाद दीदी। हो गया? और किसी का तो नहीं है? हर लेने वाली दिया ही है ना नीचे, शब्दार्थ तो देते हैं, तो इसमें देख लिया करो। प्रमथन स्वभाव वाली दिखाया ना नीचे। अच्छा, मत देने वाली ये वाली पुस्तक रखो। प्रमाथिनी का अर्थ है प्रमथन कर देने वाली, प्रमथन के स्वभाव वाली। और अपने पास नहीं है तो किसी दूसरे साथी की पुस्तक से देख लिया करो, इसमें शब्दार्थ भी नीचे दिए हुए हैं। इधर बहनों को दे देना एक बार माइक। ओम दी, ये 71 नंबर का जो श्लोक है, इसको मैंने पढ़ा तो इस पे ये एक शब्द आया निर्ममो, मतलब ममता। ममता नहीं हमें करनी चाहिए किसी से, लेकिन यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक माँ को अपने बच्चे से ममता अवश्य होती है, चाहे जितना भी कहा जाए कि आपको ममता नहीं करनी, लेकिन वो छूटेगी नहीं। तो ऐसा जैसे इसमें भगवान ने कहा कि जो ममता से रहित है उसे ही शांति प्राप्त होगी, तो बच्चे की भी आसक्ति माँ से होती है, वो कभी अलग नहीं होती है, तो ये ममता कैसे अलग होगी? इसलिए माँ बेटे दोनों परेशान रहते हैं। अब आपकी माँ तो घर में तड़प रही है, आप यहाँ तड़प रहे हो। तो ममता का अर्थ है यहाँ पर मेरापन। माँ को लगता है कि ये बच्चा मेरा है, और उसको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि इसको 10 मास तक कोख में तो मैंने रखा है, इसका निर्माण ही मैंने किया है, तो ये बच्चा किसका है? मेरा है। बच्चे को क्या लगता है? मेरी उत्पत्ति ही इनसे हुई है, संसार में लाने का माध्यम ही ये है, तो इसलिए माँ मेरी है। अब ठीक है, वो एक लोक की व्यवस्था के अनुसार ठीक भी है, लेकिन यदि माँ ही बनाने वाली है तो कोई भी माँ अपने गर्भ में किसी अपंग बच्चे को नहीं बना सकती है, किसी ब्लाइंड बच्चे को नहीं बना सकती। कौन माँ चाहेगी मेरा बच्चा अंधा हो? कौन माँ चाहेगी मेरा बच्चा अपंग हो? कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा शक्ल सूरत से सुंदर ना हो? लेकिन अपंग भी पैदा होते हैं, अंधे भी पैदा होते हैं, और कुरूप भी पैदा होते हैं, रोग से युक्त भी पैदा होते हैं। पैदा होते ही फेफड़े में छेद, हार्ट में छेद। तो यदि माँ बना रही थी तो माँ कुछ तो ढंग का बनाती। तो एक्चुअली माँ को तो पता ही नहीं है कि क्या बन रहा है। माँ को तो ये भी नहीं पता कि बेटा बन रहा है कि बेटी बन रही है। जो बन रहा है उसका कलर काला है कि गोरा है, उसकी हेल्थ पतली है, पतला है कि मोटा है, उसको नहीं पता कुछ भी। माँ एक माध्यम बनी है एक शरीर के निर्माण में। माँ के पास न कोई रॉ मटेरियल है, ना उसके हाथ में कोई हथौड़ी है, ना छीनी है कि वो, ना कोई सिलाई करने की मशीन है कि भाई पहले ये हड्डियाँ हड्डियों का ढांचा बनाए,
फिर उसके ऊपर ये स्किन चढ़ाए, फिर उसकी स्टिचिंग कर दे। कहीं जोड़ तो दिखता ही नहीं है, कहाँ टाँका लगाया, पूरा ढका हुआ है। और है ना आश्चर्य, कहीं भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि स्किन कहाँ से लगानी शुरू की। उखाड़ तो सकते हैं हम, कहीं से भी एक जगह से उखाड़ के और पूरे शरीर की उखाड़ लेते हैं। पशुओं की उखाड़ते ही है ना, मनुष्यों की भी उखाड़ लेते हैं। तो असल में ये माँ की रचना तो नहीं है, माँ माध्यम बनी है, रचना कोई और ही रचा रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ये तो बात होगी शरीर की, और आत्मा का तो संबंध है ही नहीं। आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं है। आज जो माँ जिस बालक को अपना कह रही है, वो तो 50 साल पहले तो उसका था नहीं, पर वो आत्मा थी तो कहीं तो थी। तो तब वो किसका बेटा बेटी थी? तब किसी और की थी वो। और ये जो माँ है, इसका कोई बच्चा नहीं था। तो ना ये दोनों आत्माएं बिल्कुल अलग अलग हैं, और अभी इनका संबंध हो गया है जो, ये भी शाश्वत नहीं है। ये कितना भी ममता से, प्रेम से रहने की कोशिश करें, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा, दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ईश्वर की व्यवस्था से मिले थे, ईश्वर की व्यवस्था से ही अलग भी होंगे। तो आप 4 दिन पहले अलग होते हैं या 4 दिन बाद में अलग होते हैं, ये भी उसी की व्यवस्था से होता है। तो ममता का मतलब यहाँ पर सीखने योग्य क्या है? ममता का मतलब है मेरापन। तो पहली बेसिक भूल तो ये है कि मेरा बेटा बेटी या मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन नहीं है। मैंपन का भाव ही मूलभूत भूल है, नहीं है मेरा। दूसरा, भाई यदि हम मेरा नहीं मानेंगे तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? मानो कोई माँ बच्चे को पैदा करे और पैदा करके छोड़ दे, मेरा क्या है इसमें? अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, तो कौन पालेगा उस बच्चे को? और केवल उसको पालना है, इतने मात्र से ही उसके पास रख दें कि आपका काम है इसको पालना केवल, तो कैसे पालेगी फिर? जब भी वो उसको रात को रोएगा, बिस्तर गीला करेगा, तंग करेगा, तो वो उसको डांटेगी। फिर मेरी ड्यूटी तेरे काम करने की है, बस केवल नहलाने की, खिलाने की। मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि तू मेरे को भी ना सोने दे। फिर वो फेंक देगी उसको। जैसे कि वो किराए की जो माँ होती हैं, तो अपनी एक पीरियड में बंधी हुई ड्यूटी करती हैं, उसके बाद नहीं करती हैं। तो अगर ये लगाव नहीं होगा मैंपन का, तो उस बच्चे का क्या हाल बनेगा? क्योंकि वो खुद तो अपना काम कर नहीं सकता है, वो तो असहाय है ना। अभी वो तो बेचारा भूखा है, तो उठा के कुछ पानी भी नहीं पी सकता है, उसके तो इतने नन्हे नन्हे हाथ हैं, तो मर ही जाएगा। उसकी केयर कौन करेगा फिर? तो इसलिए ये ममता का विधान भी ईश्वर ने किया है, उसके विधान से चल रहा है ये। तो यहाँ बात ये नहीं हो रही है ममता ठीक है या गलत है। सब चीज़ें अपने अपने स्थान के ऊपर किसी एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से मूलभूत चीज़ें होती हैं उसको सिद्धांत के रूप में, और मान लो जिस व्यक्ति को इन सब से ऊपर उठ करके कोई इससे अतिरिक्त चीज़ पानी है, तो फिर उसको मूलभूत सत्यों को तो जानना पड़ेगा। और मूलभूत सत्य यही है कि इस सारे संसार में जो कुछ भी चेतन या अचेतन, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर की शक्ति से बना है, ईश्वर की ही ज्ञान से बना है, ईश्वर की ही प्रेरणा से चल रहा है, और ईश्वर की ही प्रेरणा से नष्ट होने वाला है। और इस इतने भरे पूरे चलते हुए संसार में कुछ समय के लिए एक छोटा सा रोल करने के लिए हमें भी चांस मिल गया है। वो एक पीरियड का चांस होता है। अब आपको 20-30 कम से कम 20 साल का रोल मिला है, या 15 साल का या 10 साल का रोल मिला है एक ब्रह्मचारी का रोल निभाने के लिए। तो एक ब्रह्मचारी कैसा होता है, अब आप देखो पीछे तक की श्रृंखला। ब्रह्मचारी के रोल मॉडल कौन है हमारे? हनुमान जी।
भीष्म पितामह है, और ढूंढो कौन कौन है। हैं जी? स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद। नहीं, ऋषियों को मत लो, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्यम। तो उस श्रृंखला को देखो और फिर अपने साथ टैली करो, क्योंकि मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हूँ ना। तो मेरा रोल क्या है? जो फिल्म में जो व्यक्ति रोल करते हैं तो वो ये देखते हैं कि इससे पहले मान लो किसी को एक माँ का रोल करना है, तो देखती इससे पहले किस किस फिल्म में किस किस माँ ने रोल किया और वो कैसा कैसा किया और किसका रोल सबसे ज़्यादा सुपर हिट रहा, तो वो वहाँ से कुछ सीखना चाहती है ना। तो हमें पता लगे कि मैं आत्मा हूँ, अभी इतने 15-20 वर्ष के लिए मुझे रोल करने को मिला है ब्रह्मचारी का। आदर्श ब्रह्मचारी कैसा हो? मैं ऋषि दयानंद जैसा। तो मुझे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये फिर उसके बाद तो आप सन्यासी बन जाओगे, तो आप दूसरे रोल में आ जाओगे। ऐसे ही इन सब आत्माओं का है। पहले बच्चे का रोल है उसका, फिर वो एक बड़ा जिम्मेदार युवा का रोल हो जाता है। पहले माँ उसको संभालती थी, अब ये माँ को संभालता है। फिर उसका और उसके अपने बच्चे पत्नी वो हो जाते हैं। फिर उसका समाज को कुछ सहायता करने का रोल होता है। पहले वो समाज से लेता था, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप समाज से ले रहे हैं। स्वामी जी पुरुषार्थ करके जो दान लाते हैं वो समाज के लोग देते हैं, और उस दान से आपके जीवन निर्वाह चल रहे हैं। इसलिए आप सबके ऊपर समाज का ऋण है, तो फिर आपको चुकाना है। वो योग्य बनने के बाद आपको समाज की सेवा करनी है। अभी वो रात दिन सेवा करके आपकी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता था कि ब्रह्मचारी के मन में क्या होना चाहिए कि समाज का ऋण है मेरे ऊपर। अभी कुछ तो हमारे ब्रह्मचारियों को पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है। उनको तो लगता है कि नहीं, ये तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, हम बाहर जाके सेवा क्यों करें। या सेवा करने के लिए किसी को भेजते भी हैं तो कई बार उनके मन में आता है, बोल जी यहाँ से कार्यालय से फ़ोन कर दो कि हमारी मीटिंग में 500 लोग होने चाहिए, ऐसा मंच होना चाहिए, ऐसा माइक होना चाहिए, ऐसी नीचे मैटिंग होनी चाहिए और पीछे बैकड्रॉप होना चाहिए, उस पर हमारा फ़ोटो होना चाहिए, और फिर हम जाके भाषण दे देंगे। भाई थोड़ा सा मतलब ज़मीन में पैर टिका ले। स्वामी जी ने भी अपनी दरियाँ खुद बिछाई हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा एक एक स्टेप चलो, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये सब कैसे होता है और कौन करेगा और क्यों करेगा। ये काम मेरा है कि उनका है। भाई स्वामी जी के प्रतिरूप प्रतिनिधि तो आप हैं ना। तो योग शिविर लगाना, लोगों को बुलाना, सिखाना, ये प्रयोजन आपका है कि उनका है? आपका है। आप जाके पुरुषार्थ करो, घर घर में जाके डोर टू डोर कैंपेन करो, लोगों को बुलाओ, लोगों से दरियों के लिए मांग के लाओ पैसे, अपनी दरी खुद बिछाओ, फिर उनको अच्छे अच्छे उपदेश दो, फिर वो आपके पुरुषार्थ से खुश होकर के अगला शिविर और अच्छा खुद लगवाएं। खुद करो। ये भावना तब तक नहीं आएगी जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और आज हमें जो मिल रहा है ये कैसे मिल रही हैं। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। मूलभूत चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है, हमें जिस फील्ड में भी जाना है। तो इसमें आपने पूछा, आपका प्रश्न ये है कि जी यदि माँ के अंदर ममता नहीं होगी तो संतानों का पालन कैसे होगा? वो होनी चाहिए और बहुत पवित्र माना जाता है माँ की ममता को। तो ऐसे ही बच्चे का प्रेम यदि माँ के प्रति नहीं होगा तो कृतघ्न हो जाएगा। जिस माँ ने उसके ऊपर इतने उपकार किए और आज यदि वो बोले कि हम तो पहचानते ही नहीं आपको, तो ये कृतज्ञता हो जाएगी। तो इसका उत्तर ये है कि गीता उसका निषेध नहीं कर रही है। हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। और जब आप इस सत्य को जान लेंगे ना कि मेरे लिए इस आत्मा ने इतना त्याग बलिदान किया है कि अपने प्राणों को भी संकट में डाल के ये मेरे को इस संसार में लेके आई हैं, नहीं तो मैं तो संसार में आ ही नहीं पाता। तो इतना ऋण आपके ऊपर आप महसूस करेंगे तो आप 365 दिन उस आत्मा के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और यदि नहीं है तो फिर एक दिन मदर्स डे मना के बाकी
364 दिन आप अपने ढंग से और हम अपने ढंग से। यहाँ पर निर्मम कहने का इतना ही अभिप्राय है कि अर्जुन तो किसी भी चीज में ममकार मत रख। ममकार मतलब मेरा, तेरा नहीं है, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर का है। उसके बाद ईश्वर का मान करके उसकी सेवा कर। तो इस निरासक्ति के भाव से, निरअहंकार से, मम मेरा और निर्मम मेरा नहीं है, तो ये तो ईश्वर के हैं। माता पिता भी मुझे किसके विधान से मिले? ईश्वर के विधान से मिले। तो एक तरह से मेरे माता पिता क्या हैं? ईश्वर की दी हुई, ईश्वर के ही प्रतिमूर्ति एक गिफ्ट के रूप में है। तो जो ईश्वर की दी हुई गिफ्ट है मेरे पास, उसके साथ मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए? तब ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे बिहेव। नहीं तो अपना मान लेते हैं। तो मैंने देखा बच्चे जो है ना, प्राय उसको चलो वो कहते हैं जी हम प्यार में बोलते हैं, जब वो और किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी अंटी पंटी से बात करते हैं ना, तो बड़े शालीनता से बात करते हैं।